प्रिय विद्यार्थियों, मैं ज्योत्सना शर्मा, हिंदी शिक्षिका, हलवासिया विद्या विहार, आज आपको 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक क्षितिज में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत प्रसंग तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस के बाल कांड से अवतरित है। इस रचना को पढ़ने से पूर्व हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसमें गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी जैसे प्रमुख कवियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सोरो नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने स्वामी नरहरिदास जी से दीक्षा प्राप्त की थी और उनका निधन 1623 में काशी में हुआ था। उनकी लगभग 12 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि उल्लेखनीय हैं। आज हम रामचरितमानस के बालकांड से संकलित प्रस्तुत प्रसंग में उस समय का चित्रण है जब मिथिला नरेश अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर उस स्थल पर जाते हैं। वहाँ भगवान राम जैसे ही शिव धनुष को भंग करते हैं, यह समाचार परशुराम जी को प्राप्त होता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से से लाल हो जाते हैं। उस समय तुरंत वे उस स्थल पर पहुंच जाते हैं। तब भगवान राम विनय पूर्वक और ऋषि विश्वामित्र के समझाने के पश्चात वो भगवान राम की परीक्षा लेते हैं, उनकी शक्ति परीक्षा लेते हैं। उस समय का बहुत सुंदर चित्रण है। उस समय परशुराम जी और राम और लक्ष्मण जी के मध्य में जो संवाद हुआ, उस संवाद की सुंदर प्रस्तुति के कुछ अंश इस पुस्तक में संकलित हैं। देखिए, नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। आयुष कहा कहिए किन मोई, सुनि रिसाए बोले मुनि कोई। सेवक सोजु करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अवमाने। भौधनु ही तोरी लरिकाई, कबो न असिरिस कीन गोसाई। ये धन पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु। यहाँ जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और सभा स्थल पर वे उनके क्रोध को शांत करने के भाव से भगवान राम कहते हैं, नाथ संबोधन भंजनि हारा। नाथ माने हे स्वामी, संबोधन माने शिव जी के धनुष, भंजनि हारा यानी उसको खंडित करने वाला। हे स्वामी, शिव जी के धनुष को खंडित करने वाला। कोई को एक दास तुम्हारा, निश्चित रूप से आप ही का कोई एक सेवक होगा। दास माने सेवक। हे स्वामी, आपका ही निश्चित रूप से कोई एक सेवक होगा। आयुष कहा कहिए किन मोई। आयुष माने
आप मुझे आज्ञा दीजिए। कहा, कहिए किन्मोई। हे स्वामी, हे नाथ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तब सुनी रिसाई, इन बातों को सुनकर मुनि क्रोधित हो गए और क्रोध में भरकर बोले। कोही माने क्रोधी, और क्रोध में भरकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। जो सेवक होता है उसके अंदर तो सेवा की भावना होनी चाहिए। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि माने शत्रु, और जो शत्रु होता है शत्रु के साथ तो शत्रुता का व्यवहार ही किया जाना चाहिए। सुनो राम जय शिवधन तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को भंग किया है, शिव जी के धनुष को खंडित किया है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, और वो राजा सहस्त्र बाहु की भांति ही मेरा घोर शत्रु है। सम माने उन्हीं की तरह, रिपु माने शत्रु, उन राजा सहस्त्र बाहु की तरह ही मेरा घोर शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, उसे अपने आप को, स्वयं को इस समाज से विलग अर्थात अलग कर लेना चाहिए। विलगाऊ माने विलग या अलग, उसे अपने आप को इस समाज से अलग कर लेना चाहिए। नत मारे जेहि सब राजा, नहीं तो उसकी वजह से समस्त राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, तब मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मन ही मन मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरई अवमाने, और परशुराम जी की अवज्ञा, उनकी अवमानना करने के उद्देश्य से बोले। बहु धनुई तोरी लरिकाई। हे मुनिवर, हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुषों को भंग किया है, हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुषों को तोड़ा है। कबो न असिरिस कीन गोसाई। तब हे मुनिवर, आप हमारे ऊपर कभी भी कुपित नहीं हुए, आप हमसे कभी भी नाराज नहीं हुए। यही धन पर ममता के हेतु, क्या कारण है इस धनुष के प्रति आपका विशेष स्नेह है। ममता के हेतु, हेतु माने कारण। हे मुनीश्वर, हमें बताइए क्या कारण है इस धनुष के प्रति आपका विशेष प्रेम है। सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, तब भृगुकुल वंशी परशुराम जी ने क्रोध में भरकर कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। धनुई सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। हे नृप बालक, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न समार। लगता है तेरा काल तेरे समीप है, अर्थात तेरी मृत्यु नजदीक ही है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। बोलत तो ही न संभाल, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धन, क्या तुझे अन्य धनुष शिवजी भगवान शिव के धनुष की भांति प्रतीत होते हैं। यह धनुष कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं, ये तो साक्षात भगवान शिव का धनुष है। आपने ये पूरा पद पढ़ा और पढ़ने में एक पंक्ति आई, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। ये राजा सहस्त्र बाहु और परशुराम जी का बैर बहुत प्रचलित रहा है। महाभारत में एक कथा आती है कि परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, उनका पूरा नाम था कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु जंगल में शिकार के लिए आए, और जब वे शिकार के लिए आए तो उन्होंने ऋषि जमदग्नि की कामधेनु गाय को देख लिया था। कामधेनु समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली एक विशिष्ट गाय थी। उस गाय को देखकर उनका मन उस गाय पर आ गया और उन्होंने ऋषि से उस गाय की मांग की, लेकिन ऋषि यमदग्नि ने उसे देने से मना कर दिया। तब राजा कार्तवीर्य ने बलपूर्वक उस गाय का हरण कर लिया। जब परशुराम अपने आश्रम में आए
और उन्हें इस बात का पता चला तो यह सुनकर वे बहुत क्रोधित हो गए और जाकर वो वहाँ से अपनी गाय को ले आए और उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। जब यह समाचार जमदग्नि ऋषि को मिला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने पुत्र परशुराम जी से प्रायश्चित करने के लिए कहा। तभी राजा सहस्त्रबाहु के पुत्र एकत्रित होकर आए और उन्होंने ऋषि जमदग्नि को मार दिया। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने यह शपथ ली, यह प्रतिज्ञा की कि वे समूची पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। तो राजा सहस्त्रबाहु से जो उनका बैर था वो बहुत पुराना बैर था, इसीलिए उन्होंने कहा सहस्त्रबाहु समसो रिपु मेरा मोरा, और वो राजा सहस्त्रबाहु की भांति ही मेरा घोर शत्रु है। मुझे उम्मीद है यह पद आपको समझ में आया होगा और आपने इसमें ये भी देखा ये गेयात्मक है, संगीतात्मकता का भाव इनमें प्रबल है। अवधी भाषा में रचित ये दोहा और चौपाई छंद में गाई गई हैं। ऊपर वाली जो पंक्तियाँ वो चौपाई में है और नीचे दोहा छंद है। अब आप इसको ध्यानपूर्वक सुनकर इसको समझने का प्रयास करें और दूसरी वीडियो में मैं दूसरा प्रसंग का भावार्थ आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।